तारापुर नाम के गांव में विजय नाम का एक किसान रहा करता था। विजय बहुत ही मेहनती था। विजय को रवि और अमर नाम के 2 बेटे थे। रवि विजय को खेती करने में मदद करता था। रवि का स्वभाव बहुत ही अच्छा और नेक था। रवि के इस स्वभाव के कारण गांव के लोग रवि की तारीफ करते और दूसरी तरफ अमर बहुत ही लालची स्वभाव का लड़का था। वो हर वक्त लोगों को फंसाने में, उनसे झूठ बोलकर पैसे लेने के बारे में सोचता था। लोग विजय के पास आकर रवि की तारीफ और अमर की शिकायतें करते। हर दिन की तरह विजय खेत में जाते समय रवि के साथ अमर को भी आवाज लगाता है। रवि, कहाँ हो तुम? हमें खेत में जाने को देरी हो रही है। मैं तो कब से तैयार होके बैठा हूँ, आपकी ही राह देख रहा था। तुमने अमर को कहीं देखा है? आज उसे भी खेत में ले जाकर थोड़ा काम कराते हैं। उसी बहाने उसकी शरारतें तो कम होगी। विजय अमर को आवाज लगाता है। इतनी आवाज लगाने के बाद भी अमर नहीं आता। विजय अमर के कमरे में चला जाता है। वहां जाकर देखता है अमर सोया हुआ रहता है। अमर, आज तुम भी मेरे साथ खेत में चलो। रवि को देखो, वो हर वक्त मुझे खेती में मदद करता है और तुम हो जो हर वक्त बहाने बनाता है। और आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें खेत में लेके ही जाऊंगा। अमर विजय की बात सुनकर भी सोया रहता है। फिर विजय अमर को उठाकर अपने साथ खेत में ले जाता है। विजय, रवि और अमर खेत में जाकर काम करते हैं। तब विजय रवि को, रवि, अमर, तुम दोनों मिलकर खेत का काम संभालो। मुझे एक काम याद आया है, मैं अभी करके आता हूँ। जैसे ही विजय वहां से चला जाता है, अमर तुरंत पेट दर्द का नाटक करके सोने का बहाना बनाने लगता है। रवि, मेरे पेट में बहुत ही दर्द होने लगा है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। जब ठीक लगे तब काम करने आ जाना। अमर यह सुनकर खेत में ही सो जाता है। कुछ देर बाद विजय अपना काम करने खेत में आ जाता है और देखता है रवि अकेला ही काम कर रहा होता है और अमर आराम से सोया रहता है। यह देखकर विजय को गांव वालों की बात सच लगने लगती है। शाम के वक्त, बेटा रवि, शाम हो गई। आज बहुत ही काम कर लिया। चलो घर लौटते हैं। ऐसा सुनते ही अमर तुरंत रवि से पहले वहां आ जाता है। हाँ पिताजी, सच कह रहे हो आप। आज बहुत ही काम कर लिया। चलो घर चलते हैं। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। देख लिया कितना काम किया तुमने। रवि आ जाता है। तीनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर की ओर जाते समय रास्ते में अमर को समोसे वाला दिख जाता है और समोसे वाले को देखकर अमर चुपके से वहां से भाग जाता है। देखो विजय, तुम्हारा लड़का हर बार समोसे खाकर भाग जाता है। कल देता हूँ ऐसे ही हर बार बहाने बनाता है। अब तुम ही बताओ, मेरे पैसे कौन लौटाएगा? और दिखाया तो अमर ही लौटाएगा। अरे भाई, पैसे देने के लिए अमर हाथ में भी तो आना चाहिए ना। रवि को समोसे वाले के ऊपर तरस आ जाता है। इसी दौरान अमर समोसे वाले के ठेले से समोसे चुराता हुए रवि को दिख जाता है। रवि समोसे वाले को, चाचा, आप फिक्र ना करो,
आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। रवि अपनी जेब से पैसे निकालकर समोसे वाले को दे देता है। घर आते ही विजय का गुस्सा तेजी से बढ़ने लगता है और वह अमर को घर में ढूंढने लगता है। अमर, कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर विजय अमर को पूरे घर में ढूंढने लगता है और घर में सभी जगह जाकर उसे आवाज लगाता है। अमर यह सुनकर बहुत डर जाता है। तभी विजय उसे उसके कमरे से पकड़कर लेके आता है। अमर, तंग आ गया हूँ तुम्हारी शरारतें सुनकर। तुमने उस बेचारे समोसे वाले को भी फंसाया। उसको झूठ बोलकर तुमने सारे समोसे खा लिए। उस बेचारे को भी नहीं छोड़ा। पिताजी, जाने दीजिए, आगे से अमर ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम कुछ मत बोलो रवि, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। आज तो मैं इसे सजा देकर ही रहूंगा। अमर, आज तुमने समोसे वाले को फंसा के सारे समोसे खा लिए। तुम्हारा पेट तो समोसे से ही भर गया होगा ना, इसलिए आज तुम ऐसा ही सो जाना। यही तुम्हारी सजा होगी। पिताजी, मैंने तो आज बहुत काम किया है। मुझे तो आज ज्यादा भूख लगी है। मैं तो ज्यादा खाना खाऊंगा। खाना? मैं तो तुम्हें आज कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। रवि और अमर दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रवि खाना खाने के लिए रसोई में जाने लगता है। तभी रवि अमर को छुपके से खाना खाते हुए देख लेता है। बेचारा कितना भूखा है और आज तो उसने खेत में बहुत ही काम किया है। आज उसे खाना खाने दो, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। अमर खाना खाकर वहाँ से भाग जाता है और रवि भूखे पेट ही सो जाता है। रवि, अमर, कहाँ हो तुम दोनों? हमें खेत में जाने को देरी हो रही है। अंदर से आवाज आती है। पिताजी, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं खेत में नहीं आ पाऊंगा। अमर भी यह बहाने सुनकर सो जाता है। अमर तो रोज ही बहाने बनाता है, पर रवि तो ऐसा नहीं करता। ठीक है रवि, तुम दोनों आराम करो। आज मैं अकेला ही चले जाता हूँ। ऐसा कहकर विजय घर में ही रुक जाता है। विजय चुपके से रवि और अमर के कमरे में झांकने लगता है। पहले वो अमर के कमरे में जाता है। देखता है अमर को चैन की नींद सो रहा होता है। ये तो हमेशा की तरह हमें उल्लू बना के सो ही रहा है। और विजय वहां से रवि के कमरे में चला जाता है। रवि के कमरे में रवि बेचारा तबीयत खराब होने के कारण ठीक से सो भी नहीं पाता। विजय यह देखकर रवि तो सच में बीमार है। लगता है रात को रवि ने खाना नहीं खाया होगा और ऐसे ही सो गया होगा। पर मैंने तो अमर को मना किया था, रवि को नहीं। अच्छा, तो सारी बात मुझे अब समझ आ गई। ऐसा कहकर विजय वहां से चला जाता है। रवि, अमर, दोनों भी जल्दी से बाहर आ जाओ। अमर और रवि दोनों भी हॉल में आ जाते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए भी कुछ सोचा है। उससे तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर पिताजी, खास चीज देने वाले हैं। पिताजी, जो भी हो वो अमर को दे देना। हाँ हाँ पिताजी, भैया को तो नहीं चाहिए, आप सब मुझे ही दे देना। पहले सुन तो लो। तुम दोनों में से जो भी प्रतियोगिता जीत जाएगा उसे मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं। वो घर में बैठ के आराम कर सकता है। और जो हार जाएगा उसे मेरे साथ रोज खेत में आकर काम करना पड़ेगा।
अगर मैं हार गया तो अमर को कभी भी खेत में जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ही हार जाता हूँ। अगर मैंने रवि को हरा दिया तो मुझे कभी खेत में जाना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए रवि को हराने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तभी दोनों तो बीमार हो ना, इसीलिए मैंने एक दवाई तुम दोनों के लिए रसोई में रखवा दी है। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। ऐसा कहकर विजय चला जाता है। विजय रसोई में जाकर रवि और अमर का टेबल पर नाम लिखकर एक गिलास भरकर पानी रखता है और दूसरे गिलास में आधा दूध भरकर रख देता है। कुछ समय बाद वहाँ रवि आ जाता है। वो देखता है उसके नाम के आगे आधा भरा हुआ दूध का गिलास होता है और अमर के नाम के आगे पूरा पानी से भरा हुआ गिलास होता है। दूध भले ही आधा है और उसमें सबसे ज्यादा ताकत है। ये पीकर अमर को ताकत आएगी और अमर को कभी भी खेत में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच के रवि दोनों गिलास आपस में बदल लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अमर आ जाता है। वो देखता है कि उसके नाम के आगे आधा भरा हुआ दूध का गिलास होता है और रवि के नाम के आगे पानी से भरा गिलास होता है। अगर ये भरा हुआ गिलास रवि पी जाएगा तो वो जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। इसलिए वो पानी में पेट खराब होने की दवा मिला देता है और वह वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय के बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। रवि, अमर, दोनों भी ये दवाई पी लो, इससे तुम्हें दौड़ने को शक्ति मिलेगी। विजय दोनों के हाथ में गिलास थमा देता है। दोनों भी वह पीकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अमर और रवि दोनों भी भागने लगते हैं। तभी अमर के पेट में दर्द होने लगता है। मेरा पेट, हे भगवान, मेरा पेट दुख रहा है। रवि आवाज सुनकर प्रतियोगिता छोड़कर अमर के पास आ जाता है। अमर, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं भैया, अचानक से पेट में दर्द शुरू होने लगा है। रवि अमर को उठाकर घर की ओर निकल पड़ता है। अमर पेट में होने वाले दर्द के कारण यहाँ वहाँ भागता नजर आ जाता है। विजय घर आकर देखता है कि अमर पेट में होने वाले दर्द के कारण यहाँ वहाँ भागता नजर आता है और रवि अमर की चिंता में लगा रहता है। फिर विजय रवि के पास आकर सारी बात बताता है और मैंने ही आखिरी में दवाई वाला गिलास अमर के हाथ में दे दिया था और अभी उसी दवाई का असर हमें दिख रहा है। यह कहकर दोनों भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसा तुम करोगे वैसा ही करोगे, समझे अमर?